हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मीरा और अंकित की लव स्टोरी। ये कहानी है मीरा और अंकित की। वो दोनों एक गलतफहमी की वजह से अलग हो जाते हैं और फिर वो लोग वापस कैसे मिलते हैं, उनकी क्या लव स्टोरी होती है, हम लोग आज देखेंगे। तो फ्रेंड, मीरा जो कि बहुत ज़्यादा ओपन माइंडेड लड़की होती है, वो आज में जीना पसंद करती है और वो बस अपनी ख्वाहिशों को पूरा करना चाहती है और बहुत खुश मिजाज होती है। दूसरी तरफ अंकित जो कि दिखने में बहुत सुंदर है, स्मार्ट है, लेकिन वो ज़िम्मेदार है। बिकॉज़ मतलब छोटी सी उम्र से ही उसके ऊपर काफ़ी ज़िम्मेदारी आ जाती है। बिकॉज़ उसके जो फादर होते हैं उनकी जॉब नहीं होती, वो थोड़ा ड्रिंक वगैरह करते हैं। इस वजह से अंकित के ऊपर काफ़ी ज़िम्मेदारी आ जाती है अपने घर की। तो अब अंकित और मीरा कैसे मिलते हैं? अंकित और मीरा दोनों एक शादी में मिलते हैं। एक कज़न की शादी होती है जहाँ मीरा भी जाती है और अंकित भी, दोनों के फैमिलीज़ वहाँ जाते हैं। और वहीं पर पहली नज़र में अंकित को मीरा से प्यार हो जाता है। और मीरा जब अंकित को देखती है तो वो भी उसे पसंद आ जाता है, क्योंकि स्मार्ट दिखता है, हैंडसम है और बोलने में भी काफ़ी अच्छा होता है। और दूसरी तरफ मीरा जो कि जितनी सुंदर दिखती है उतनी ही सुंदर बोलने में भी होती है। तो अंकित को मीरा उसी वक्त पसंद आ जाती है और फिर वो वहाँ पर दोनों लोग 3-4 दिन शादी में रुकते हैं। तो वो डेली एक दूसरे को देखते हैं लेकिन बात नहीं कर पाते हैं। और फिर शादी कंप्लीट होती है तो जस्ट अगले दिन होता है कि अब दोनों को अपने अपने घर पे जाना है। तब अंकित सोचता है कि यार अब मैं क्या करूँ, मीरा से बात कैसे करूँ। बिकॉज़ ऑफ उसे नाम भी नहीं पता होता है लड़की का, तो वो यही बोलता है कि मैं उससे कैसे बात करूँ। तो वो काफ़ी हिम्मत जुटा के मीरा के पास जाता है और उससे बात करने की कोशिश करता है कि हेलो हाय। तो मीरा बोलती है हाँ हेलो हाय। तो फिर वो बोलता है आपका क्या नाम है। तो वो दोनों का इंट्रोडक्शन होता है, एक दूसरे को नाम बताते हैं। और उसके बाद अंकित मीरा से उसका नंबर ले लेता है, बोलता है कि जस्ट फ्रेंड, कभी कभार बात करेंगे। तो मीरा बोलती है हाँ ठीक है ओके, वो उसे नंबर दे देती है। फिर दोनों अपने घर चले जाते हैं। फिर जस्ट 1-2 दिन बाद में अंकित मीरा को फ़ोन करता है और कहता है हाय, मैं बोल रहा हूँ अंकित, कैसी हो तुम। मीरा कहती है मैं तो ठीक हूँ, तुम कैसे हो और सुनाओ। तो दोनों एक दूसरे से बात करते हैं, एक दूसरे से जान पहचान होती है। फिर मीरा बताती है कि वो एक स्कूल में पढ़ाती है, प्राइवेट टीचर है। दूसरी तरफ अंकित कहता है कि वो जॉब की तैयारी कर रहा है और गवर्नमेंट जॉब काफ़ी मतलब स्टडी की है, इस बार हो सकता है सिलेक्शन। तो ऐसे करते काफ़ी वो लोग साल 1.5 साल तक दोनों एक दूसरे से बहुत सारी बातें करते हैं एक दूसरे से। इसी बीच सडनली अंकित को कुछ रुपयों की ज़रूरत पड़ती है। तो वो मीरा से हेल्प मांगता है एक दिन रात को फ़ोन करके कि मीरा तुम मेरी हेल्प कर दोगी क्या। तो जब मीरा बोलती है कि हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हें भेज दूँगी कल, ऐसे करके बात करते हैं। फिर उसी वक्त जब अंकित बोलता है कि मीरा अगर इस बार मेरी जॉब लग गई और नहीं भी लगी तो भी मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। ये सुनकर मीरा बहुत खुश हो जाती है और बोलती है कि हाँ ठीक है, क्यों नहीं, मैं तो खुद तुमसे शादी करना चाहती हूँ बिकॉज़ आई लव यू। ऐसे करके वो दोनों एक दूसरे को बता देते हैं कि वो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। और दूसरी तरफ अंकित सोचता है कि बस अब कब हम दोनों की शादी हो, हम दोनों साथ रहेंगे आराम से। ऐसे करके दोनों बहुत बहुत सपने देख लेते हैं एक दूसरे के साथ में काफ़ी। इधर लाइफ आगे बढ़ती जाती है, दोनों की बातें होती रहती है, दोनों बहुत से सपने देखते हैं, साथ में रहेंगे, साथ में जिएंगे, साथ में घूमेंगे फिरेंगे, बहुत अच्छी सी ज़िंदगी होगी हम दोनों की। मैं जॉब करूँगा, तुम भी जॉब करना, हम लोग साथ में रहेंगे। लेकिन अब दोनों को पता नहीं है कि दोनों की लाइफ में बहुत बड़ा तूफ़ान आने वाला है एक छोटी सी बात को लेकर। लेकिन दोनों इस चीज़ से अनजान होते हैं। अगले दिन मीरा अंकित को पैसे भेज देती है, वो अपनी स्टडी में लग जाता है। और इधर मीरा भी वापस अपने स्कूल वगैरह की टीचिंग में अपना काम कर देखती है। फिर कुछ टाइम बाद अंकित बोलता है कि मीरा मुझे तुमसे मिलना है। तो मीरा कहती है यार कैसे, पापा की नेचर कैसा है पापा का, बताती है। बोलती कि मीरा मुझे कुछ नहीं पता, तुम प्लीज़ मुझसे मिलने आओ। तो मीरा कहती है कि ठीक है। तो मीरा अपने ननियाल जाती है और वहाँ पर वो एक रेस्टोरेंट में अंकित को मिलने के लिए बुलाती है। जब अंकित वहाँ जाता है तो वो मीरा को कहता है कि मीरा मेरी जॉब लग गई है।
गवर्नमेंट जॉब, लेकिन अब मुझे 6 महीने की ट्रेनिंग के लिए जाना पड़ेगा। ये सुनकर मीरा बहुत खुश हो जाती है और सोचती है कि अरे वाह। तो वो बोलती है कि ठीक है, तुम 6 महीने की ट्रेनिंग के लिए जाओगे, लेकिन वहाँ कॉल वॉल तो करोगे ना मुझे। तो अंकित बोलता है कि हाँ, क्यों नहीं। तो अब मीरा काफ़ी खुश होती है, खुशी से अपने घर चली जाती है और अंकित अपने ट्रेनिंग के लिए चला जाता है। तो वहाँ जाकर भी अंकित मीरा को डेली कॉल करता है, हर एक अपडेट देता है कि अब मुझे रहने के लिए घर मिल गया है, काफ़ी बड़ा घर है, शादी के बाद तुम भी यहीं आ जाना, हम लोग यहीं साथ में रहेंगे। मतलब काफ़ी वो लोग आगे की प्लानिंग कर रहे होते हैं अपनी लाइफ की। दोनों एक दूसरे से काफ़ी बातें करते हैं, ऐसे करते उनकी बातें काफ़ी आगे होती रहती है डेली। लेकिन फिर एक दिन अचानक जब अंकित ऐसे ही खाली टाइम बैठा होता है, मीरा कॉल रिसीव नहीं करती है, तो उसी वक्त वो मीरा का जो सोशल अकाउंट होता है वो चेक करता है। जब वो मीरा का सोशल अकाउंट चेक करता है तो उसे मतलब मीरा की जो फ्रेंड लिस्ट होती है वो दिखती है। तो उसमें काफ़ी लोग उसकी कास्ट के उसके फ्रेंड भी ऐड होते हैं। ये देखकर अंकित को थोड़ा बुरा लगता है और फिर वो मीरा को फ़ोन करके बोलता है कि मीरा तो खुशी से फ़ोन अटेंड करती है कि अंकित का कॉल है, लेकिन वो कॉल उठाते यही बोलता है कि तुम्हारा जो फ्रेंड लिस्ट है तुम्हारी, उसमें इतने सारे जो ऐड है वो मेरे फ्रेंड क्यों हैं। ये सुनकर मीरा को थोड़ा अटपटा लगता है कि इसमें क्या है, सोशल एक्टिव लोग हैं तो फिर क्या हो गया, ऐड किया है तो। ऐसे करके छोटी सी बात पे दोनों की लड़ाई हो जाती है। इधर अंकित का फ्रेंड बोल देता है अंकित को कि हाँ यार, ये काफ़ी अच्छी दिखती है, अच्छी फ्रेंड है मेरी भी। ये सुनकर अंकित को बहुत गुस्सा आ जाता है और फिर वो मीरा को फ़ोन करके काफ़ी कुछ सुनाता है कि अब तुमने ये किया है, तुमने उससे बात की है, लेकिन कुछ बात पता नहीं है अंकित को, लेकिन फिर भी वो चिल्लाता है। ये सब सुनकर मीरा बहुत दुखी हो जाती है और वो उसी वक्त अंकित का कॉल कट कर देती है और उससे बात करना बंद कर देती है। और फिर मीरा को जब ये पता चलता है कि वो अपने किसी फ्रेंड के कहने पर उसने उससे बात करनी बंद कर दी है, तो फिर मीरा को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और वो हमेशा के लिए अंकित से बात करना बंद कर देती है और अपने नंबर चेंज कर लेती है। लेकिन वो उसी वक्त अपनी एक फ्रेंड होती है उसको अपने नंबर देती है कि यार ये तू नंबर मेरे हमेशा सेव रखना। और अंकित के पास भी उसकी फ्रेंड के नंबर होते हैं, तो उस वक्त तो वो फ़ोन ऑफ कर लेती है। उसके बाद वो काफ़ी रोती है, मीरा काफ़ी ऐसे बहुत सैड हो जाती है। लेकिन अब वो अपनी फीलिंग्स किसी को बता भी नहीं सकती, क्योंकि जो अंकित था वो तो उससे गुस्सा हो गया, वो तो चला गया। तो अब वो किसको बताए अपने दिल की बात। और वो पुरानी सारी बातें याद कर कर के बहुत ज़्यादा रोती कि अंकित ने उसके साथ ऐसा क्यों किया। लेकिन इसी बीच में उसके लिए एक रिश्ता आता है और उसके लिए मीरा की फैमिली हाँ बोल देती है। लेकिन इधर अंकित को भी मीरा से बात नहीं करके काफ़ी दुखी होता है, काफ़ी रोता है, लेकिन वो भी उसका ईगो होता है, वो उसे कॉल नहीं करता है। और ऐसे काफ़ी दिन कॉल नहीं होने के कारण अंकित अपनी लाइफ में फिर मूव ऑन कर जाता है। लेकिन अंकित को नहीं पता होता है कि मीरा की शादी हो रही है। तो अंकित अपने जॉब में अपने करियर पे ध्यान देने लग जाता है और दूसरी तरफ मीरा की शादी फिक्स हो जाती है। अब दोनों एक दूसरे से बात करना चाहते थे, लेकिन वो कर नहीं पाते हैं बिकॉज़ ऑफ गुस्सा, ईगो और गलतफहमी। इस वजह से उनका एक जो प्यारा सा रिश्ता होता है वो हमेशा के लिए ख़त्म सा हो गया होता है। बिकॉज़ अंकित कॉल नहीं करता और मीरा नंबर डिलीट कर देती है और अपने नंबर चेंज कर लेती है। लेकिन ये चीज़ अंकित को नहीं पता होती है। फिर कुछ टाइम बाद में जब मीरा की शादी के दिन जैसे जैसे नज़दीक आते हैं, उसकी शादी प्रिपरेशन वगैरह होती है और मीरा की शादी ऋषभ नाम के लड़के से हो जाती है। ऋषभ की फैमिली वैसे काफ़ी अच्छी होती है, लेकिन थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती रहती है। लेकिन मीरा जो कि एकदम बोन माइंड की है, वो इतना ध्यान नहीं देती है और उसके बाद वो अपनी लाइफ अच्छे से कोशिश करती है जीने की। लेकिन शादी के बाद उसकी जो जॉब होती है प्राइवेट, वो नहीं हो पाती है, इस वजह से वो काफ़ी दुखी होती है और मीरा सोचती है मैं क्या करूँ। फिर एक दिन
ऋषभ और मीरा के बीच में बहुत किसी टॉपिक को लेके, जॉब को लेकर नोक झोंक हो जाती है। और फिर ऋषभ शाम को बहुत सारी ड्रिंक करके घर पे आता है और वो मीरा को काफ़ी कुछ सुनाता है, काफ़ी कुछ ऐसे डांटता है। मीरा ये सब देखकर बहुत ज़्यादा शॉक्ड होती है और बहुत ज़्यादा रोती है कि अब वो क्या करे, किसको कहे, बिकॉज़ उसके पास जॉब भी नहीं है कि वो अपने पैरों पे खड़ा हो सके, और वो अपने लिए स्टैंड भी नहीं ले सकती है बिकॉज़ ऑफ समाज, दुनिया। ये सोचते जब मीरा बहुत ज़्यादा रोती है तब उसे वापस अंकित की याद आती है कि काश मेरी शादी अंकित से होती तो आज कुछ और वक्त होता, कुछ और दिन होते, कुछ और लाइफ होती। लेकिन जब वो ये सब सोच रही होती है तब सडनली उसके फ़ोन की रिंग बजती है। वो जा के देखती है तो अननोन नंबर से फ़ोन होता है। वो सोचती है कि इतनी रात को किसका फ़ोन आया। बिकॉज़ ऑफ ऋषभ की वजह से वो वैसे ही परेशान रात भर सो नहीं पा रही होती है। तो वो देखती है अननोन नंबर से फ़ोन, तो वो रिसीव नहीं करती है। लेकिन जब अगेन वापस कॉल आता है तो वो फिर कॉल उठाने के बारे में सोचती है और वो बाहर जाकर कॉल अटेंड कर लेती है और वो धीरे से बोलती है, हेलो कौन। तो ये सुनकर पहले तो वो जो कॉलर होता है वो नहीं बोलता है, लेकिन जब वो 2-3 बार बोलती है मीरा की कौन है फ़ोन क्यों किया, तो उसके बाद वो सामने से एक रिप्लाई आता है, मीरा तुम कैसी हो। तो ये सुनकर मीरा शॉक्ड हो जाती है कि फिर उसे लगता है कि ये आवाज़ तो अंकित की है। तो मीरा सोचती है कि अंकित उसे कैसे कॉल करेगा, अंकित के पास उसके नंबर कहाँ से आए। लेकिन उस वक्त वो यही बोलती है कि हाँ मैं ठीक हूँ, आप कौन। तो फिर वो बोलता है कि मैं हूँ मीरा अंकित। तो ये सुनकर मीरा एक बार तो बहुत ज़्यादा खुश होती है, लेकिन दूसरे ही पल वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है बिकॉज़ ऑफ अब उसकी शादी हो चुकी होती है और अब अंकित ने उसको फ़ोन क्यों किया है 2 साल बाद में। ये सब सोच के मीरा काफ़ी टेंशन में आ जाती है और वो घबरा जाती है कि कहीं ऋषभ उठ गए या उनको पता चल गया तो। फिर वो ऐसा बोल के फ़ोन कट कर देती होती कि कल कॉल करती हूँ मैं तुम्हें। फिर दूसरे दिन जब वो अंकित को वापस कॉल बैक करती है तो वो अंकित को पूछती है कि तुमने मुझे कॉल क्यों किया, बोलो क्या काम था, आज 2 साल हो गए तुम्हें, 2 साल बाद में आज अचानक ऐसा क्या हुआ कि तुम्हें कॉल करना पड़ा मुझे। तो अंकित कहता है कि मेरा मैं क्या बोलूँ, मुझे पता नहीं मैंने तुम्हें कॉल क्यों किया, बस कर दिया। तुमने शादी कर ली, एक बार भी बताया नहीं, तो एक बार कॉल तो कर सकती थी ना तुम। लेकिन जब अंकित ये बोलता है तो मीरा को गुस्सा आता है और वो बोलती है कि मैं कॉल क्यों करती अंकित, गुस्सा तो तुम थे, गलतफहमी तुमने बढ़ाई थी बिना वजह किसी और के कहने पे, और मेरी कोई गलती नहीं थी। एक बार तुम मुझसे बात तो करते उस टॉपिक को लेकर, किस चीज़ की गलतफहमी थी तुम्हें, मेरी ज़्यादा मतलब आज़ाद विचारों से प्रॉब्लम थी या मुझसे थी, या मेरे एकदम अच्छे से बॉन्डिंग नहीं थी मेरी तुम्हारे साथ, किस चीज़ से प्रॉब्लम थी एक बार बताते तो। लेकिन तुमने उस वक्त कुछ नहीं कहा और बस दूर हो गए। फिर मैं क्या करती, मैं क्या जवाब देती घर वालों को कि मैं शादी क्यों नहीं करना चाहती हूँ। और पापा का तुम्हें पता है, तो उन्होंने मेरी शादी कर दी और अब वो उस शादी को मैं निभा रही हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती। और आज मेरी जो ये कहकर रुक जाती है वो। फिर अंकित उसे पूछता है कि क्या हुआ बताओ मुझे, तुम रुक क्यों गई। तो वो कुछ नहीं बोलती और कहती है कि कुछ नहीं, मैं तुम्हें बाद में मैसेज करूँगी। ये कह के वो फ़ोन कट कर देती है। फिर दूसरे दिन जब वो अंकित को मैसेज करके अपनी लाइफ की पूरी स्टोरी बताती है कि उसके पति ऋषभ है, वो ड्रिंक करते हैं, उस पर ट्रस्ट नहीं करते हैं, डाउट्स करते रहते हैं, उसे पैसों की प्रॉब्लम है, उसे कहीं बाहर नहीं जाने देते हैं, मतलब हर चीज़ कंट्रोल। वो बोलती है कि अंकित जितना मैं आज़ाद रहती थी, जितना मैं ओपन माइंडेड थी ना, उतनी ही अब मैं यहाँ आकर हर चीज़ में प्रॉब्लम फेस कर रही हूँ। ये सब मैसेज पढ़कर अंकित को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और अपने आप पे गुस्सा आता है। फिर वो मीरा को फ़ोन करके बोलता है कि मीरा तुम टेंशन मत लो, तुम अपनी पढ़ाई शुरू करो, तुम्हें जो पैसों की दिक्कत है या तुम्हें और कोई दिक्कत है, तुम मुझे सिर्फ एक मैसेज करो और मैं तुम्हारे लिए वो सब कुछ करूँगा। मीरा अपनी पढ़ाई शुरू करती है और उसकी मेहनत और अंकित की हेल्प से
उसको जॉब मिल जाती है। फिर वो अंकित को कॉल करती है और बोलती है कि अंकित, मुझे जॉब मिल गई है। ये सुनकर अंकित बहुत खुश होता है और वो बोलता है कि मीरा, आज मेरी ज़िंदगी का सबसे खुशी का दिन है, इतना खुशी का कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता। तुम्हारी जॉब लग गई, तुम खुश हो, तुम्हारी ज़िंदगी सिक्योर है। ये सुनकर मीरा बहुत खुश होती है और उसे थैंक्स बोलती है कि थैंक्स अंकित, तुमने मेरा साथ दिया। फिर अंकित कहता है कि नहीं मीरा, थैंक्स तो मुझे तुम्हें कहना चाहिए कि आज मेरी जो जॉब है, जो पोजीशन है, वो सिर्फ तुम्हारी वजह से। उस वक्त अगर तुमने मेरी हेल्प नहीं की होती तो शायद आज मेरी जॉब नहीं होती। उस वक्त तुमने मेरी हेल्प की बिना कुछ सोचे समझे। तो बस अब आज से अंकित सिर्फ तुम्हारे लिए है मीरा, और किसी के लिए नहीं। इसके बाद वो कहता है कि मैं कभी शादी नहीं करूँगा और मैं सिर्फ तुम्हारे लिए रहूँगा। तुम्हें जब भी ज़रूरत हो मेरी, बस एक मैसेज कर देना, अंकित तुम्हारे लिए है और हमेशा रहेगा। बस अब मेरे जीने का एक ही मकसद है, तुम्हारी लाइफ सिक्योर हो और तुम्हारे लिए मैं वो सब कुछ कर सकूँ जो मुझे एक पत्नी के लिए करना चाहिए, और वो मैं सब कुछ करूँगा। फिर वो कहता है कि एक बार मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ मीरा अंकित को बोलती कि ठीक है। फिर वो एक बार अंकित से मिलने जाती है। वो अंकित को देखती हैं और वो बहुत ज़्यादा खुश होती है, और फिर वो दोनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहाँ बैठते हैं, और मीरा बहुत रोती है अंकित का हाथ पकड़ के कि अंकित, ये क्या हो गया हम दोनों का। हमने तो बहुत से सपने देखे थे एक दूसरे के साथ, एक अच्छी ज़िंदगी सोची थी, लेकिन आज ये क्या हो गया। अब आज मैं एक ऐसे बंधन में हूँ जिसको मैं तोड़ नहीं सकती, और अगर तोड़ूँ तो हमें बहुत से जवाब देने होंगे। तब अंकित कहता है कि नहीं मीरा, हम तुम्हें कोई बंधन तोड़ने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारा मेरे लिए जो प्यार है और मेरा तुम्हारे लिए जो प्यार है, वो कोई बंधन का नहीं है। ना ही मैं किसी बंधन में हूँ और ना ही तुम किसी बंधन में हो तो कम होगा। बस तुम्हें जब ज़रूरत होगी तो तुम्हारा अंकित तुम्हारे साथ में होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। बस तुम खुश रहो और तुम्हारी लाइफ सिक्योर हो। अब मेरा यही एक मकसद है, तुम्हारे चेहरे पर कभी उदासी ना आए, तुम्हें किसी चीज़ की कमी ना हो। ऐसा कह के अंकित वहाँ पर काफ़ी देर दोनों बातें करते हैं, और फिर वो मीरा वापस अपने घर चली जाती है। और आज भी अंकित के फ़ोन में मीरा की एक सुंदर सी फ़ोटो है जो दोनों के साथ में होती है, उस वक्त की जब वो दोनों साथ होते हैं। और वो आज भी उस फ़ोटो को देखकर अपने पुराने लम्हों में रहता है, और आज भी वो मीरा के लिए जीता है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी अंकित और मीरा की लव स्टोरी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और स्टोरी पसंद आई हो बताएं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई स्टोरी के साथ। बस फ्रेंड्स, हमेशा ट्रस्ट कीजिए, गलतफहमी से दूर रहिए। अगर कोई चीज़ आती है दिमाग में तो वो अपने पार्टनर से जल्दी से क्लियर करें ताकि बड़ी प्रॉब्लम ना हो। टेक केयर, बाय बाय।